नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद समीर हुसैन जैदी और आप देख रहे हैं BMA न्यूज़। मुमरा जाफरी सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम का आयोजन इस मकसद से रखा गया था कि 26/11 आतंकी हमले में जो जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। मौलाना शवाब साहब के साथ मौलाना अली असगर हैदरी साहब ने नजराने अकीदत पेश किया। मज़ाफ़ात और मुमरा के सहाफ़ी हज़रात, आप सबका मैं जाफरी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। आपने आज इस प्रोग्राम को कवर किया और इसका होना इसलिए ज़रूरी था। पत्रकारिता जो हमारे देश का चौथा सुकून कहलाती है, ये सहाफ़त आज इसने यहाँ इकट्ठा होकर के 26/11 यानी मुंबई पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत और शहीदों को जो खिराज पेश करना था उसका प्रोग्राम रखा गया। आज हम पत्रकारगणों और मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमने अपने देश के कानून, भारत के कानून को सामने रखते हुए एक कस्साब को जिंदा पकड़ा था और जिंदा पकड़कर पूरी दुनिया के सामने उस पर अदालती कार्रवाई की और अपने भारत के संविधान को और कानून को सबसे बुलंदी पे रखा। हमने उसका काम तमाम किया। अब यहाँ से इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और हमारे देश को मतलूब, हमारे देश को मोस्ट वांटेड अब्दुल रहमान लखवी, तहावुर राना और हाफिज सईद, जिसके लिए हेडली ने खुल के बयान दिया है। हेडली की पूरी फाइलें आज अपलोड हैं, उसके बयान अपलोड हैं, उसके रिकॉर्ड जो सेलुलर फ़ोन से चले हैं वो सब के सब रिकॉर्ड हैं। हम आज 26/11 का ये प्रोग्राम अपने देश के लोगों को जगाने के साथ साथ आज पूरे इंटरनेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द भारत को मोस्ट वांटेड, ये तीनों कि जो किसी तरह से माफ़ कर देने के काबिल नहीं है, आज इन्होंने भारत पर हमला किया है, कल सुपारी लेकर ये किसी भी देश की तरफ बढ़ सकते हैं, कहीं भी 26/11 बना सकते हैं, क्योंकि इनका काम है। ये निहत्थे हो चुके हैं, ये नाकारा हो चुके हैं। ये पाकिस्तान जिनके पास अपनी खुद की क़यादत नहीं, ये पाकिस्तान जिसकी करेंसी एकदम 0 पॉइंट पे आ चुकी है, ये पाकिस्तान जहाँ के लोग बेरोज़गार हैं, ये पाकिस्तान जहाँ कदम कदम पे लोग भुखमरी का शिकार हैं। ये अपने मुल्क को बैठकर पहले देखे, अपने मुल्क की आवाम की हिफाजत करे और उसके बाद पूरे दुनिया की तरफ निगाह डाले। आज पूरी दुनिया हमारे साथ साथ पाकिस्तान की तरफ देख रही है, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आज उसी के साथ साथ मैं शहीद होने वाले 18 पुलिसकर्मी, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विसेज के 3 जाबाज और माये-नाज ऑफिसर कुर्बान हो गए। ये बहुत बड़ा हमारे देश का नुकसान है, जिन्होंने न जाने कैसे कैसे इस सर्विस तक पहुंचकर अपने देश की रक्षा का काम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ासकर हमारे बिरादर अजीज़ जनाब अली अब्बास वफा साहब, उन्होंने एक मौका फराहम किया। बहुत ही मुख्तसर, सबसे पहले हम कुरान और इस्लाम की बातों से अपना आगाज करते हैं। देखिए कुरान क्या कहता है और इस्लाम क्या कहता है। आप ये देखिए कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, आया वो कुरान और इस्लाम पर अमल करते हैं या नहीं करते। अगर वो कुरान और इस्लाम पर अमल करने वाले लोग हैं तो समझ लिए कि वो सच्चे इंसान हैं। कुरान की एक आयत है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन और उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। कायनात इंसानियत का पूरा निजाम, आप चाहे जहां भी चले जाएं, जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गांव, जिस देहात, कहीं भी चले जाएं, तो कुरान ने ये कहा कि हमने एक मर्द एक औरत से तुम्हें पैदा किया। फिर उसके बाद से कुरान ये कहता है कि हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया। पैदा एक मर्द एक औरत से किया,
फिर इसी इंसानियत को कबीलों में तकसीम कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जब इंसानों को कबीलों में बांटा तो क्यों बांटा? तो कुरान फिर इसका जवाब देता है कि हमने तुम्हें इसलिए बांटा है ताकि तुम्हें पहचाना जाए कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। इसलिए नहीं बांटा है कि दंगे के लिए, फसाद के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, कुरेजी के लिए, कत्ल गारत व कुरेजी के लिए, इसके लिए नहीं बांटा है, बल्कि ये देखना चाहता है अल्लाह और कुरान कि तुम में बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। अब ये बेहतरीन अमल करने वाला हिंदू भाई भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, जरदुश्ती भी हो सकता है। यानी कायनात इंसानियत में हर वो इंसान जिसके अंदर इंसानियत का दर्द होगा वो बेहतरीन अमल करेगा। यही वजह है कि आज ये जो प्रोग्राम हुआ है और हम खिराजे अकीदत जो पेश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये समझना पड़ेगा कि हम क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से इकट्ठा हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि हम वफादारी के साथ इस मुल्क, इस शहर, इस गांव, इस देहात, इस बस्ती और अपने लोगों के दरमियान हम कैसे रहते हैं और हमारा बर्ताव क्या है। अगर इस मुल्क से हम वफादार हैं और इस मुल्क की, इस सरजमीन के, यहाँ के लोगों से अगर हम वफादारी करते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात न करो, बल्कि वो जिंदा है, कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।